The sum of two forces at a point is 16 Newton. If the resultant is normal to smaller force and has value 8 Newton, find two forces. So these are the options here. फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी एंड यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है. अल्फ़ा हमें 90 डिग्री दिया हुआ है. टेन अल्फ़ा अगर हम निकालना चाहें तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस कॉस थीटा हो जाएगा. अल्फ़ा की जगह पे अगर मैं 90 डिग्री रखूँ तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा. एंड 1090 नॉट डिफाइंड होता है. नॉट डिफाइंड कोई सी भी डिजिट कब आएगी, जब हम उसे ज़ीरो से डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली यहाँ ये जो डिजिट है ये ज़ीरो की इक्वल है, ठीक है, तभी तो वो नॉट डिफाइंड की इक्वल बैठा हुआ है. ये 0 डिग्री आ गई, 0. अब यहाँ पर हम बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी माइनस ए. अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट कर दी है. तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर हमें दिया हुआ है, देखो आर हमें 8 न्यूटन दिया हुआ है तो हम 8 यहाँ रख सकते हैं. ये हो जाएगा 64 एंड माइनस ए. बेसिकली हम इसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो बी माइनस ए एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 64. एंड हमें ये दिया हुआ है द सम ऑफ टू फोर्सेस. तो मतलब ए एंड जो बी है उनका सम 16 न्यूटन है. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो ए प्लस बी 16 न्यूटन हमें ऑलरेडी गिवन है एंड ये 64 एंड बी माइनस ए हमारा आ जाएगा 4 के इक्वल. ये दूसरी इक्वेशन. तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 b प्लस ए इज इक्वल टू 16 एंड b माइनस ए इज इक्वल टू 4. तो 2b इज इक्वल टू 20. b किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया. एंड देन a किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा. एंड हमें इसके अंदर एंगल पूछा है, एंगल नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली फोर्सेस पर हम टिक लगा देंगे. डैट इज़ टू फोर्सेस.